तो दोस्तों जैसे हम बात करते हैं कि हथियारों की फील्ड में आत्मनिर्भर होना काफी ज्यादा जरूरी है, तो फिर हम लोग ये भी बात करते हैं कि एनर्जी के सेक्टर में भी आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। या फिर हम लोग इस तरह की बात करते हैं कि देखिए सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि परिस्थितियों का कोई भरोसा नहीं, कब कहां आपकी किसके साथ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए और कब आपके ऊपर किसी तरह के भीषण प्रतिबंध वगैरह लग जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर ऐसा होता है आपके साथ तो इन सभी क्षेत्रों में आप घुटने टेक देंगे, और आपने घुटने टेके इसका मतलब सैक्रिफाइस आपको करना पड़ेगा। आप अगर रूस की तरफ देखें एक बार, तो इसी तरह का एक और क्षेत्र है जिसमें आत्मनिर्भरता लानी बहुत ज्यादा अनिवार्य है, और यह है सिविलियन एयरक्राफ्ट का क्षेत्र। देखिए, अगर अभी दुनिया की 90% देशों की बात की जाए तो वहां पर जो सिविलियन एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए जाते हैं वो मोस्ट प्रॉब्ली दो ही कंपनियों द्वारा बनाए जाते हैं, या तो अमेरिका की बोइंग हो गई या फिर यूरोपियन देशों का कंसोर्टियम एयरबस हो गया, जिसमें फ्रांस वगैरह सारे देश शामिल हैं। अब मान लीजिए कि ये दो कंपनियां आपके देश को किसी तरह से पनिश करना चाहती है, या फिर किसी तरह के आपके ऊपर सैंक्शंस लग गए और इन कंपनियों द्वारा आपको अगर स्पेयर पार्ट्स वगैरह नहीं मिले, तब आप क्या करेंगे। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ गोफस का मुद्दा निकल कर आया था। गोफस एयरलाइंस दिवालिया हो चुकी है। इसके पीछे का क्या कारण था? उनके विमानों में ज्यादातर इंजन इस्तेमाल किए गए थे अमेरिका की प्रैट एंड व्हिटनी कंपनी के, और इस कंपनी ने स्पेयर पार्ट्स वगैरह मुहैया नहीं करवाए समय पर, और इस तरह से 1 बाय 1 करके कई सारे विमान ग्राउंडेड हो गए, और ऐसी परिस्थितियां आ गई कि एयरलाइंस ही दिवालिया हो गई। रशिया की स्थिति देख लीजिए आप। जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है, अमेरिका और यूरोपियन देशों ने कई सारे प्रतिबंध लगा दिए। इन प्रतिबंधों में एयरलाइन संबंधित प्रतिबंध भी लगा दिए गए हैं, क्योंकि रशिया में भी एयरबस और बोइंग, इन दो कंपनियों के विमान बड़े स्केल पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कहने का मतलब कि रशियन एयरलाइंस के ऊपर भी टारगेट करने की कोशिश की गई। अब चूंकि इन्हीं के विमान आप इस्तेमाल करेंगे तो ये टारगेट कर ही सकते हैं। तो इस फील्ड में भी आत्मनिर्भरता आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए पिछले कुछ समय में भारत की तरफ से कुछ पहल की गई है, और मैंने भी आपको 2-3 महीनों पहले एक वीडियो बनाकर बताया था कि HAL द्वारा ब्राजील की एक कंपनी एम्ब्रेयर के साथ बातचीत चल रही है। हो सकता है कि इन फ्यूचर भारत की HAL, ब्राजील की एम्ब्रेयर और रशियन कंपनी सुखोई, ये 3 कंपनियां मिलाकर सिविलियन एयरक्राफ्ट बनाए, क्योंकि सिविलियन एयरक्राफ्ट के क्षेत्र में ब्राजील की यही एम्ब्रेयर कंपनी नंबर 3 की पोजीशन रखती है वर्ल्ड में। तो भारत के पास एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि ब्राजील हो या फिर रशिया हो, दोनों के साथ भारत की केमिस्ट्री अच्छी है। अगर थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो ये संभव हो सकता है कि भारत के अंदर ही अपनी जरूरत के एयरक्राफ्ट बनाए जाएं। स्टार्टिंग में आप बड़े लेवल के ना सही, लेकिन मीडियम साइज के पैसेंजर विमान तो बड़ी आसानी से बना ही सकते हैं। और ब्राजील के एम्ब्रेयर की बात की जाए तो जैसे कि वर्ल्ड में नंबर 3 की पोजीशन है, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखती है। अब दोस्तों, भारत की तरफ से किसी तरह की कोई और पहल की जाती और इसको लेकर कोई खबर निकल कर आती, इससे पहले ब्राजील की इसी कंपनी की तरफ से एक खबर निकल कर आई है। दरअसल ब्राजील की इसी कंपनी एम्ब्रेयर के जो CEO हैं, जिनका नाम फ्रांसिस्को गेम्स नेटो है, इन्होंने दरअसल एक इंटरव्यू दिया और कंपनी की जो इन फ्यूचर प्लानिंग वगैरह है, इसको लेकर चर्चाएं की। तो इस दौरान उन्होंने खुलासा किया कि हमारी कंपनी भारत के अंदर अपने लिए स्कोप ढूंढने की कोशिश कर रही है, और इंडियन मार्केट में अपने आप को जमाने के लिए कोशिशें की जा रही है। इसके लिए जो उन्होंने पहल शुरू की है, उस पहल में इन्होंने भारत की 2 दिग्गज कंपनियों के साथ संपर्क किया है, जिसमें एक है टाटा और दूसरी है महिंद्रा एंड महिंद्रा। इन 2 कंपनीज के साथ एम्ब्रेयर की बातचीत चल रही है। कुछ और छोटी बड़ी कंपनियां भी है भारत में जिनके साथ इनकी बातचीत चल रही है, और ये चाहते हैं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मिलकर भारत के अंदर ही विमानों का निर्माण करें। अब इनकी तरफ से जब ऑफर दिया गया, तो स्पेशली अगर टाटा की बात की जाए तो टाटा की तरफ से ये कहा गया है कि पहले हम लोग बड़े विमानों की ओर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसके लिए एयरबस और बोइंग के साथ समझौते संभव हैं। और हम लोगों ने देखा कि टाटा ग्रुप द्वारा एयर इंडिया को एक्वायर किया गया है, और उसके बाद कई सारे विमान इन 2 कंपनियों से खरीदे भी गए हैं। लेकिन ये जरूर कहा है टाटा ग्रुप ने कि ये सारी डील हमारी कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग क्षेत्रीय परिवहन के लिए छोटे मध्यम आकार के विमानों के ऊपर भी ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसके लिए एम्ब्रेयर कंपनी के साथ साझगांठ संभव है। और वैसे भी अगर एम्ब्रेयर की बात की जाए तो ये क्षेत्रीय परिवहन के जो विमान होते हैं छोटे मध्यम आकार के, और साथ ही जो कमर्शियल विमान वगैरह होते हैं, इस मामले में ये अग्रणी कंपनी मानी जाती है। और अगर एयरलाइंस की बात की जाए जिसमें बड़े एयरक्राफ्ट आते हैं, उसमें ये बोइंग और एयरबस का ही अनुसरण करते हैं। आगे इन्होंने कहा है कि चूंकि हम लोगों ने कई सारी भारतीय कंपनियों के साथ बातचीत की है, और इन्हें पूरा विश्वास है कि इन सब कामों को संपन्न करने में अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, और भारतीय कंपनियां इनके अनुसार इस काम के लिए तैयार हो जाएगी कि इनके विमान अब भारत में बड़े स्केल पर बनाए जाएं, जिसके बाद भारत के अंदर स्वदेशी निर्मित विमानों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके अलावा इन्होंने ये भी जिक्र किया कि इंडियन एयरफोर्स भी एम्ब्रेयर द्वारा बनाए गए विमानों से ठीक ठाक परिचित है, और इन्होंने आगे बताया कि जो भारतीय फोर्सेस के लिए 80 की संख्या में इन फ्यूचर में जो ट्रांसपोर्ट विमान खरीदने हैं, जिनकी कैपेसिटी रखी गई है 18 से लेकर 30 टन, और इसी क्राइटेरिया की वजह से जो यूरोपियन देशों की एयरबस है
वो रेस से बाहर हो गई है, उस कंपटीशन में इनको अपनी भूमिका ज्यादा अच्छे से दिखाई दे रही है और इन्हें विश्वास है कि इनके द्वारा बनाए गए विमान C390 विमान को चयनित कर लिया जाएगा, जो कि भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है और एरो इंडिया 2023 में इसका डिस्प्ले भी एम्ब्रेयर द्वारा किया गया था भारत में। तो अल्टीमेटली भारत के अंदर काफी ज्यादा विमानों की आवश्यकता है। इन फ्यूचर भारत के अंदर एयरलाइंस का जो मार्केट है ये बहुत ज्यादा ऊंचाइयों तक जाने वाला है, जिसके लिए अनगिनत संख्या में हमें विमानों की जरूरत रहेगी। ऐसी परिस्थिति में अगर एम्ब्रेयर कंपनी के साथ साझगांठ करके भारत के अंदर ही इन विमानों का निर्माण करवाया जाता है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। एटलीस्ट भारत के अंदर टेक्नोलॉजीज आएंगी कई तरह की, इसके अतिरिक्त विमानों को निर्मित करने के लिए एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इस ऑफर को तो हर हाल में मानना ही चाहिए। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।